वो उसका एरिया कहलाता है। ओके, डिफरेंस क्लियर है पेरीमीटर और एरिया में? Good morning, students. Good morning, ma'am. Okay, now let's start our Hindi class. हिंदी ग्रामर चैप्टर 18. ओके, कंटिन्यू करते हैं हम हिंदी ग्रामर चैप्टर 18 क्रिया वर्ब. ओके, 17 कंप्लीट हो गया था, 18 स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 18 है Yes, ma'am. Good क्रिया. morning, ma'am. आप एक पिक्चर देख, गुड मॉर्निंग, पिक्चर देख रहे हैं आप एक ये, ठीक है. एक प्लेग्राउंड है जिसमें बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और कुछ वो बच्चे हैं वो देख रहे हैं. देखिए, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं. आज क्रिकेट का मुकाबला होगा. अध्यापक बच्चों को शांत करा रहे हैं. प्राचार्य अभी आएंगी. मुकाबला जीतने पर इनाम मिलेगा, उसके बाद बच्चों की छुट्टी हो जाएगी. ये जो वाक्य दिए हैं, ऊपर जो वाक्य दिए गए हैं, खेल रहे हैं, होगा, करा रहे हैं, आएंगी, मिलेगा, हो जाएंगी, शब्दों में काम करने तथा होने का पता चल रहा है. इन चीजों से क्या पता चल रहा है हमको कि कुछ काम हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है. अतः ये शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे क्रिया कहलाते हैं. क्रिया शब्द काम के विषय में जानकारी देता है. क्रिया क्या होती है? किसी भी चीज को जब हम करते हैं, वो कार्य अगर होता है तो वो क्या होगा? उसका कौन सा क्रिया चैप्टर? होगा. ओके, Yes, ma'am. चैप्टर 18 क्रिया. जिन शब्दों से काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं. ठीक है, मीन्स जिन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि काम हो रहा है, उसके काम करने का बोध होता है, वो क्या होता है? कार्य का होना क्या होगा? क्रिया. खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, चलना, घूमना, देखना, कहना, उठना, बैठना, उतरना, चढ़ना, लेना देना, दौड़ना, गाना, नाचना आदि अनेक क्रियाएं. ये सभी क्या है? हमारे है. प्रत्येक क्रिया तो स्वतः हो. कर्ता क्या होता है? जो काम करता है कर्ता कहलाता है. ठीक है, कर्ता कौन होता है? जो कार्य करता है. और कर्म क्या होगा? जो हम कार्य कर रहे होते हैं, जो कार्य हम करते हैं वो कर्म है, और जो कार्य कर रहा होता है वो कर्ता होता है. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर है बेटा? Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. देखिए, उदाहरण के लिए माधुरी नाच रही है. ठीक है, इस वाक्य में माधुरी नाचने का काम कर रही है, अतः माधुरी क्या हुई? कर्ता हुई. करता. और धातु क्या हो? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? हमारा धातु. ठीक है, क्रिया का जो मूल रूप होता है, जो चीज चल रहा होता है, वो क्या होगा? उसकी धातु कहलाती है. धातु. उदाहरण के लिए देख सकते हैं हम, पढ़. पढ़ क्या हो गया? धातु हो गया. और क्रिया क्या हो गई? पढ़ना. पढ़ पढ़ना. धातु हुआ, उसका मूल रूप क्या होगा? पढ़ना, धातु. क्रिया. और जो कार्य हो पढ़ना. रहा है वो क्रिया है. लिख, लिखना, खा, लिखना, खाना, नाच, खाना, नाचना, नाचना, गाना, गाना, चल, चलना, चलना, डर, डरना, आ, डरना, आना, आना, जाना. जाना. ठीक है, ये सारी क्या है? ये धातु है क्रिया और हमारे. धातु. क्रिया है.
पायल माइक ऑफ कीजिए। आदित्य माइक ऑफ कीजिए। क्रिया शब्दों पर प्रभाव देखिए। किसी भी वाक्य में लिंग तथा वचन के अनुसार ही क्रिया अपना रूप धारण करती है। ठीक है, उनके लिंग और वचन के अनुसार ही क्या होती है, क्रिया जो होती है अपना रूप धारण करती है। उदाहरण के लिए लिंग का प्रभाव, यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग में ही रहेगी। यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग में हो जाएगी। जैसे पुल्लिंग में है मोहन नाच रहा है, ये हमारा पुल्लिंग में है। ये अगर स्त्रीलिंग में होता तो क्या होगा, राधा नाच रही है, यहाँ रहा है और यहाँ क्या होगा, रही है। ये भी क्या हो गया, इनकी जो क्रिया है वो भी क्या हो रही है, इनके लिंग के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वचन देखिए, यदि कर्ता एक वचन में हो तो क्रिया भी क्या होगी, एक वचन में होगी। यदि कर्ता बहुवचन में हो तो क्रिया भी बहुवचन में होती है। जैसे एक वचन में बालक, एक वचन में देखिए बालक दौड़ रहा है, मतलब एक बालक दौड़ रहा है, इसी में ये दौड़ना क्या, दौड़ क्या हुआ, उसका क्रिया हुआ। वैसे ही जब हम इसे बहुवचन में करेंगे तो बालक दौड़ रहे हैं, या भी दौड़ रहे हैं, ये बहुवचन में हो गया। तो जो क्रिया होगी वो क्या होती है, उनके लिंग और वचन के अनुसार क्या होती है, चेंज होती है। क्रिया किसी क्रिया का प्रभाव या तो करने वाले के ऊपर पड़ता है या कर्म पर पड़ता है। कर्म के आधार को मानते हुए क्रिया को दो भेद होते हैं। ठीक है, कर्म के होते हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक को शाब्दिक अर्थों में कर्म के साथ कहा जाता है। मीन्स कर्म के साथ जो कार्य किया जाता है वो क्या होगा, सकर्मक क्रिया, और कर्म के बिना जो कार्य किया जाता है वो होता है अकर्मक क्रिया। यहाँ पर देखिए पहले सकर्मक क्रिया। सकर्मक उदाहरण देखिए, ये कर्म के साथ जो कार्य होता है, कर्म के साथ जो क्रिया होती है वो सकर्मक क्रिया होती है। उदाहरण, शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सलमा बर्तन साफ करती है, बालक गाड़ी चलाता है, रचना चित्र बनाती है, हरीश कंप्यूटर चलाता है। इसमें देखिए पढ़ा रहे हैं, साफ करती है, चलता है, बनाती है तथा चलाता है, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं। जो शिक्षक है, सलमा है, चालक है, रचना है, हरीश, ये सब क्या है, करता है, जो कार्य कर रहे हैं। लेकिन कौन सा कार्य कर रहे हैं, बर्तन साफ कर रहा है, बच्चे पढ़ा रही हैं, गाड़ी चला रहा है, चित्र बना रहे हैं, कंप्यूटर में अपना काम कर रहे हैं। तो ये सभी क्या होंगे, जो कार्य हो, ये जो है ये क्या है, आपके कर्म है। ये जो कार्य है वो क्या है, आपके कर्म है। ठीक है, प्रतिफल कर्म पर पड़ रहा है, और जो हम काम कर रहे हैं वो किस चीज पर काम कर रहे हैं, हम इन्हीं पर काम कर रहे हैं हम। जैसे जो टीचर है वो किस पर काम कर रही है, बच्चों को पढ़ा रही है ना, मतलब बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। सलमा क्या है, बर्तन साफ कर रही है, तो वो किस क्या कर रही है, बर्तन साफ कर रही है, उनका कर्म है। वो जो कार्य कर रही है वो किस पर कर रही है, बर्तन पर, बर्तन साफ कर रही है। तो ये क्या होगा यहाँ पर, सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के व्यापार का प्रतिफल कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इस सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक क्रमक और द्विक्रमक। एक क्रमक देखिए, जिस क्रिया में केवल एक कर्म के होने का बोध हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बालक गेंद खेलता है, सिर्फ एक गेंद खेल रहा है, गाय घास चरती है, नौकर कपड़े धो रहा है, चिड़िया दाना चुग रही है। यहाँ पर देखिए गेंद, घास, कपड़े, दाना, केवल एक कर्म है, एक ही कर्म पर काम हो रहा है, अतः यह एक कर्मक क्रिया कहलाते हैं। द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में दो कर्म होने का बोध हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, पिता पुत्र को पैसे दे रहा है, पिता पुत्र को क्या दे रहा है, पैसे दे रहा है, दो काम हो रहे हैं यहाँ पर। मोहन गाय को पानी पिला रहा है, नर्स रोगियों को दवा दे रही है, रोगियों को मतलब वहां पर बहुत सारे रोगी होंगे। ठीक है, माँ बच्चे को भोजन खिला रही है। तो यहाँ पर जो पैसे हैं, गाय है, पानी है, रोगियों है, दवा है, ये क्या होंगे, दो दो कर्म आए हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया का बोध होता है। दूसरा पॉइंट था हमारा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होगा, अकर्मक का शाब्दिक अर्थ होता है कर्म के बिना। मीन्स जो कार्य हम कर्म के बिना करते हैं वो क्या होगा, हमारा अकर्मक क्रिया।
ओके। उदाहरण, बच्चे खेलते हैं, पक्षी उड़ते हैं, राधा नाचती है, राम भागता है। ये जो वाक्य है इनमें देखिए खेलते हैं, उड़ते हैं, नाचती है, भागता है, शब्द क्रियाएं हैं। ठीक है, ये शब्द क्या है हमारे, क्रियाएं हैं। बच्चे, पक्षी, राधा, राम, ये क्या है हमारा, कर्ता है। तो इन कार्यों में कर्म नहीं है। कर्म है क्या, नहीं है। क्रियाओं के होने का प्रतिफल कर्ता पर पड़ रहा है, कर्म पर नहीं पड़ रहा है। जैसे वहां पर क्या था, शर्मा बर्तन साफ करती है, बर्तन क्या था, वहां का कर्म था, उस पर प्रभाव पड़ा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है क्या, नहीं है। इसका जो प्रतिफल है किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। अतः यही अकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया का व्यापार का प्रतिफल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, और जो कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। मूल धातु से अक्रमक और सक्रमक क्रियाएं का बनना है। मूल धातु जैसे पढ़ना है, अक्रमक क्रिया क्या हो जाएगा, पढ़ना। सकर्मक क्या भी होगा, पढ़ाना। मतलब किसी को, दूसरे को पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ाना, वो सकर्मक हुआ। और पढ़ना, सिर्फ पढ़ना क्या हो गया आपका, अकर्मक। अपने आप खुद वो काम हो रहा है तो वो अकर्मक है। ठीक है, चल, चलना, चलाना, एज इट इज। ओके, क्लियर हुआ आपको क्रिया? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear. कोई डाउट है किसी Yes, को? ma'am. No, नो मैम। no, ma'am. No doubt. No doubt. ओके, इनमें आपको क्वेश्चन सर दिए हैं। क्रिया किसे कहते हैं, इसके कितने भेद है, उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको बताना है, इसमें दिया है, आपको पहले से बताया गया क्रिया क्या है और उनके भेद भी बताए हैं। ठीक है, अक्रमक तथा सक्रमक क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अक्रमक और सक्रमक का भी परिभाषा है, उदाहरण भी दिए हैं। धातु से आप क्या समझते हैं, 5 मूल धातु से सामान्य क्रियाएं बनाइए। धातु बताया गया था आपको स्टार्टिंग में। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो ये जो प्रश्न उत्तर है आप अपने हिंदी ग्रामर कॉपी में नोट डाउन करेंगे। मैं अभी पिक आपको सेंड करूंगी इस चैप्टर्स के, उनमें से आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। ओके, यस मैम। ओके मैम। और ये जो है टिक द करेक्ट आंसर। बाकी जो बैक एक्सरसाइज है आप बुक में फिल करेंगे, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो ग्रामर कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चैप्टर 18 में आपको सेंड कर रही हूँ, क्लास लीव कर रहे हैं। ओके, नो डाउट? यस मैम। नो डाउट मैम। नो डाउट। Doubt यस है मैम। किसी नो को? डाउट। ओके, नो मैम। नो मैम। ओके, ओके।